डियर स्टूडेंट, अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 10th का विज्ञान विषय का अध्याय 8। जीव जनन कैसे करते हैं, अर्थात जीव जनन कैसे करते हैं। जनन का मतलब है वे नए जीव उत्पन्न कैसे करते हैं, अर्थात जनन जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल के अणुओं में आनुवंशिक गुण होते हैं। डीएनए प्रतिकृति बनाता है तथा नई कोशिकाएं बनाता है। इससे कोशिकाओं में विभिन्नता उत्पन्न होती है। ये नई कोशिकाएं एक समान परंतु समरूप नहीं है। विभिन्नता का वह महत्व है कि प्रकृति में चल रही परिस्थितियों के अनुरूप जीवों में कोई न कोई परिवर्तन आना ही वह विभिन्नता है। लंबे समय तक प्रजाति स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी, जैसे विकास का आधार। प्रजनन के प्रकार: अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है। युग्मक का निर्माण नहीं होता। नया जीव पैतृक जीव के समान अर्थात समरूप होता है। सतत गुणन के लिए यह एक बहुत ही उपयोगी माध्यम है। यह निम्न वर्ग में जीवों में अधिक पाया जाता है। लैंगिक प्रजनन तो एकल नर व एक मादा मिलकर नया जीव उत्पन्न करते, नर युग्मक व मादा युग्मक बनते हैं। नया जीव आनुवंशिक रूप से पैतृक जीवों के समान होता है परंतु समरूप नहीं। प्रजाति में विभिन्नता उत्पन्न करने में सहायक और उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है। अर्थात लैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन में यह है कि अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं कम होती है और लैंगिक जनन में विभिन्नताएं का उत्पन्न होना मतलब अधिक संभावनाएं होती है। और अलैंगिक जनन में एकल जीव भाग लेते हैं, जबकि लैंगिक जनन में दोनों जीव एकल नर और एक मादा हिस्सा लेते हैं। अलैंगिक प्रजनन की विधियां: विखंडन। इस प्रक्रम में एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। और द्विखंडन, जीव दो कोशिकाओं में विभाजित होता है। उदाहरण अमीबा का इसका है द्विखंडन। अमीबा धीरे धीरे इधर से आगे ये प्रोसेस है, धीरे धीरे लंबाई में बढ़ता है और बीच में से ये दोनों कोशिकाएं अलग हो जाती है। पहले केंद्रक का विभाजन, फिर ये उसके बाद में दोनों नए जीव। बहुखंडन, जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित होता है। उदाहरण प्लाज्मोडियम। खंडन, इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले कोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण स्पाइरोगायरा। यह खंडन विधि स्पाइरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन में स्पाइरोगायरा ये फ्रेगमेंट्स और ये इसके बीच में जो दोनों यहाँ से अलग हो जाती है। पुनरुद्भवन पुनर्जनन, इस प्रक्रम में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तब प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है। प्लेनेरिया हाइड्रा इसके उदाहरण हैं। ये प्लेनेरिया में और यहाँ से प्रत्येक टुकड़े नए जीव में अलग हो जाते हैं। और ये भी हाइड्रा में प्रत्येक टुकड़े नए जीव में अलग हो जाते हैं। मुकुलन, इस प्रक्रम में जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है जिसे मुकुल कहते हैं। यह मुकुल पहले नन्हे फिर पूर्ण जीव में विकसित होता है तथा जनक से अलग हो जाता है। उदाहरण हाइड्रा यीस्ट खमीर। हाइड्रा में मुकुलन, ये बर्ड्स निकलता है और ये बर्ड्स अलग हो जाता है और नया जीव बनता है। बीजाणु या समासंग, कुछ जीवों के तंतुओं की सिरे पर बीजाणुधानी बनती है जिनमें बीजाणु होते हैं। बीजाणु गोल संरचना होती है जो एक मोटी भित्ति से रक्षित होती है। अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं। ये राइजोइड और ये स्पोर्स बीजाणु और स्पोरोएंजियम स्पोरेंजियोफोर्स
स्टूलन, यह है बीजाणु। कायिक प्रवर्धन, कुछ पौधों में नए पौधों का निर्माण उसके कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां आदि से होता है, उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अर्थात नए पौधों का जड़, तना, पत्तियों से उत्पन्न होना ही कायिक प्रवर्धन है। प्राकृतिक विधियां, जड़ द्वारा डहेलिया, शकरकंदी और तने द्वारा आलू, अदरक, पत्तियों द्वारा ब्रायोफिलम की पत्तियों की कोर पर कलिकाएं होती है जो विकसित होकर नया पौधा बनाती है। ये 10th बोर्ड जिसमें मैंने 10th की थी 2015 में, उस समय ये ब्रायोफिल्म वाला सवाल आया था। कृत्रिम विद्या, रोपण जैसे आम और कर्तन, गुलाब, लहरिंग चमेली। उत्तक संवर्धन, इस विधि में शाखा के सिरे से कोशिकाएं लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है और ये कोशिका गुणन कर कोशिकाओं के गुच्छे जिसे केलस कहते हैं में परिवर्तित हो जाती है और केलस को हार्मोन माध्यम में रखा जाता है जहां उसमें विभेदन होकर नए पौधे का निर्माण होता है जिसे फिर से मिट्टी में रोपित कर देते हैं। अर्थात उत्तक संवर्धन वह विधि है जिसमें कुछ कोशिकाएं लेकर और पोषक माध्यम में रखा जाता है और उनमें गुण को धीरे धीरे कोशिकाएं गुणन करके एक गुच्छे जैसी संरचना बनाते हैं जिसे केलस कहते हैं और केलस फिर उसको हार्मोन में रखा जाता है जहाँ से उसमें विभेदन होकर नए पौधे का निर्माण होता है और फिर मिट्टी में रोपण कर दिया जाता है। उदाहरण है आर्किक सजावटी पौधे। कायिक संवर्धन के लाभ, बीज उत्पन्न न करने वाले पौधे जैसे केला, गुलाब आदि के नए पौधे बना सकते हैं। नए पौधे आनुवांशिक रूप से जनक के समान होते हैं। बीज रहित फल उगाने में मदद मिलती है। पौधे उगाने का सस्ता और आसान तरीका है। लैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन नर व मादा युग्मक के मिलने से होता है। नर व मादा युग्मक के मिलने के प्रक्रम को फर्टिलाइजेशन, निषेचन कहते हैं। संतति में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, फूल पौधे का जनन अंग है। एक फूल के मुख्य भाग बाह्य दल, पंखुड़ी, स्त्री केसर एवं पुंकेसर होते हैं। फूल के प्रकार, उभयलिंगी पुष्प, स्त्री केसर व पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं। उदाहरण सरसों, गुड़हल। और एक लिंगी पुष्प, स्त्री केसर और पुंकेसर में कोई एक ही जननांग उपस्थित होता है, उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण पपीता, तरबूज। पुष्प की संरचना, यह परागकोश तंतु है, तंतु और ऊपर परागकोश, इस समग्र संरचना को पुंकेसर कहते हैं। और यह है वर्तिकाग्र ऊपरी सिरे पर और ये वर्तिका और अंडाशय, इसको ये संरचना है स्त्री केसर। और ये बीजांड और बाह्य दल और ये है पंखुड़ी, ये पुष्प की संरचना। बीज निर्माण की प्रक्रिया, परागकोश में उत्पन्न परागकण हवा, पानी या जंतु द्वारा उसी फूल के वर्तिकाग्र मतलब स्वपरागण या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र मतलब परपरागण पर स्थानांतरित हो जाते हैं। परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है। अंडाशय के 3 नंबर स्टेप में अंडाशय के अंदर नर व मादा युग्मक का निषेचन होता है तथा युग्मनज का निर्माण होता है। फिर युग्मनज में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होकर बीज में बदल जाता है। अर्थात बीजांड से वह कठोर आवरण विकसित होकर बीज में बदल जाता है। अंडाशय फल में बदल जाता है तथा फूल के अन्य भाग झड़ जाते हैं। यह है बीज निर्माण की प्रक्रिया। वर्तिकाग्र पर परागकणों का अंकुरण, यहाँ पर परागकण आते हैं और धीरे धीरे ये युग्मक के रूप में मतलब ये नलिका बढ़ती है और पराग नली इसे कहते हैं और ये अंडाशय में जाती है धीरे धीरे और मादा युग्मक यहाँ से फर्टिलाइजेशन होकर युग्मनज बनता है। मानव में प्रजनन, मानव में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक परिपक्वता जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु तथा मादा में अंड कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है। किशोरावस्था की इस अवधि को यौवनारंभ कहते हैं। यौवनारंभ में परिवर्तन, किशोरों में एक समान कांख व जननांग के पास गहरे बालों का उगना, त्वचा का तेलीय होना तथा मुंह से निकलना। लड़कियों में स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है।
रजोध्रम होने लगता है। और लड़कों में चेहरे पर दाढ़ी मूछ निकलना, आवाज का फटना, ये परिवर्तन संकेत देते हैं कि लैंगिक परिपक्वता हो रही है। नर जनन तंत्र वर्षण 1 नंबर। वर्षण उदर गुहा के बाहर वर्षण कोष में उपस्थित होते हैं। वर्षण कोष तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है, जो शुक्राणु बनने के लिए आवश्यक है। नर युग्मक शुक्राणु यहाँ पर ही बनते हैं। वर्षण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है। टेस्टोस्टेरोन के कार्य शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण, लड़कों में यौना प्रस्ताव परिवर्तन। शुक्रवाहिनी ये शुक्राणुओं को वर्षण से शिशन तक पहुंचाती है। मूत्र मार्ग ये मूत्र और वीर्य दोनों के बाहर जाने का मार्ग है। बाहरी आवरण के साथ इसे शिशन कहते हैं। संबंधित ग्रंथियां शुक्राणु ग्रंथि तथा प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्राव शुक्रवाहिनी में डालते हैं। इससे शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं। ये माध्यम इन्हें पोषण प्रदान करता है, उनके स्थानांतरण में सहायता करता है। शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्राव मिलकर वीर्य बनाते हैं। मानव का नर जनन तंत्र यह मूत्र नलिका और ये मूत्राशय, ये शिशन और ये है शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि यहाँ पर ये, और शुक्रवाहिनी ये, और वर्षण कोष, और इसमें वर्षण कोष में वर्षण यहाँ से शुक्राणु शुक्राशय शुक्रवाहिनी नलिका से शुक्राशय और यहाँ से शिशन द्वारा बाहर। मादा जनन तंत्र अंडाशय मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। यौवनारंभ पर इनमें से कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं। 2 में से 1 अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्वता अंड उत्पन्न किया जाता है। अंडाशय एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न करता है। अंडवाहिका या फैलोपियन ट्यूब अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरण करती है। अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन यहाँ पर ही होता है। गर्भाशय यह एक थैलीनुमा संरचना है जहाँ पर शिशु का विकास होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। और ये है मादा जनन तंत्र, ये योनि और ये ग्रीवा, ये गर्भाशय, ये अंडवाहिका फैलोपियन ट्यूब है और ये है अंडाशय। यहाँ से अंडाणु मोचित होते हैं और यहाँ पर आकर शुक्राणु से फर्टिलाइजेशन होने के बाद में यहाँ आकर धीरे धीरे चिपक जाते हैं और यहाँ से ये संरचना मोरुला ब्लास्टुला गेस्टुला ऐसे आके विकसित होकर बच्चे का निर्माण होता है। जब अंड कोशिका का निषेचन होता है, निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है, जो गर्भाशय में रोपित होता है। गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्मनज में विभाजन व विभेदन होता है तथा भ्रूण का निर्माण होता है। प्लेसेंटा मैंने 10th बोर्ड में एग्जाम दिया था, उसमें ये प्लेसेंटा का सवाल भी आया था। प्लेसेंटा ये एक विशिष्ट उत्तक है जिसकी तस्त्री नुमा संरचना गर्भाशय में धंसी होती है। इसका मुख्य कार्य माँ के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि पोषण भ्रूण को प्रदान करना, भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का निपटान। अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 9 महीने होती है। जब अंड का निषेचन नहीं होता, हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। गर्भाशय की भित्ति मांसल एवं स्पॉन्जी हो जाती है। यह भ्रूण के विकास के लिए जरूरी है। यदि निषेचन नहीं होता है तो इस भित्ति की आवश्यकता ही नहीं रहती, अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है। यह चक्कर लगभग हर महीने का समय लेता है तथा इसे ऋतुस्राव अथवा रजोध्रम कहते हैं। 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशय से अंड का उत्पन्न होना बंद हो जाता है। फलस्वरूप रजोध्रम बंद हो जाता है। इस प्रोसेस को रजोनिवृत्ति कहते हैं। जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्शन हेल्थ
जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना। रोगों का लैंगिक शरण एसटीडीज, अनेक रोगों का लैंगिक एसटीडीज का पूरा नाम है सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज। अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है जैसे जीवाणु जनित गोनेरिया, सिफिलिस। विषाणु जनित मस्सा, एचआईवी एड्स। कंडोम के उपयोग से इन रोगों का संचरण कुछ सीमा तक रोकना संभव है। गर्भरोधन, गर्भ धारण को रोकना ही गर्भरोधन कहलाता है। गर्भरोधन के प्रकार। यांत्रिक अवरोधन, शुक्राणु को अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। उदाहरण, शीशन को ढकने वाले कंडोम, योनि में रखे जाने वाले सर्वाइकल कैप। रासायनिक तकनीक, मादा में अंड को न बनने देना, इसके लिए दवाई ली जाती है जो हार्मोन के संतुलन को परिवर्तित कर देती है। इनके अन्य प्रभाव, विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। IUCD, इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। लूप या कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है जिससे गर्भधारण नहीं होता, अर्थात उनसे कॉपर आयन मोचित होते रहते हैं। शल्य क्रिया तकनीक, ऑपरेशन। नसबंदी, पुरुषों में शुक्रवाहिका को रोककर उसमें शुक्राणुओं की स्थानांतरण को रोकना, अर्थात शुक्रवाहिका को काट दिया जाता है या बांध दिया जाता है। ट्यूबेक्टोमी, महिलाओं में अंडवाहिनी को अवरुद्ध कर अंड के स्थानांतरण को रोकना। भ्रूण हत्या, मादा भ्रूण को गर्भाशय में ही मार देना भ्रूण हत्या है, जो कि एक अपराध है, अपराध की कैटेगरी में आता है। एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी। वे भ्रूण हत्या तथा भ्रूण लिंग निर्धारण जैसी घटनाओं को रोकना होगा, अर्थात ऐसी घटनाओं को अंजाम देने पर उचित कार्रवाई की जानी आवश्यक है। इसी के साथ में प्रिय विद्यार्थियों, हमारा अध्याय 8वां जनन के बारे में कंप्लीट हो गया है, अर्थात लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आशा करता हूँ कि यह अध्याय आपके समझ में आसानी से आया होगा और रिवीजन के तौर पर भी मैं इसीलिए इतना जल्दी से जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि कम से कम समय में आप अपने पूरे पाठ का रिवीजन अच्छी तरीके से कर सकते हो और समझ भी सकते हो। और नोट्स बनाना है तो वीडियो को जहाँ तक रोक कर भी उसमें से पेन और कॉपी लेकर अपने नोट्स भी बना सकते हो। तो थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए, और ऐसे ही नए वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल की सदस्यता ज़रूर ले और सब्सक्राइब कर ले, अर्थात सदस्यता हिंदी में और इंग्लिश में सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि शिक्षा से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं बनाऊं वो आप तक ज़रूर पहुंच पाए। थैंक यू मेरे प्रिय विद्यार्थियों।